वन क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि ईद की छुट्टियां हो गई थी, जिनकी वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे थे। उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छे तरीके से ईद गुजारी होगी और खूब एंजॉय किया होगा। तो बच्चों आज के लेसन की तरफ चलते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लें। पेज नंबर 37 पे है अच्छी बातों के फूल। ठीक है, अच्छी बातों के फूल। यहाँ पे लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, माफ़ कीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बच्चों अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर हम जो बातें करते हैं उनकी वजह से दूसरा जो हमारा दोस्त है वो खुश होता है, तो वो हमारा कहलाता है अच्छा अखलाक, यानी कि उसने अखलाक, अच्छा अखलाक। तो बच्चों कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ और अच्छी अच्छी बातें करें। देखें बच्चों यहाँ पे है अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जब आप लोग किसी अपने दोस्त से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त क्या आगे से जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद माफ़ कीजिए, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप किसी अपने दोस्त को मार देते हैं या किसी आपकी वजह से किसी दोस्त को चोट लग जाती है, कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो आप आगे से क्या कहते हैं कि माफ़ कीजिए। उसके बाद जज़ाकल्लाह, यानी कि जब आप के सामने कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो आप क्या बोलते हैं कि जज़ाकल्लाह। उसके बाद अल्लाह हाफिज़, यानी कि जब आप किसी दूसरे दोस्त से जो जुदा हो रहे हों, यानी कि मतलब कि स्कूल से छुट्टी के जब अपने घर जा रहे हो तो आप क्या कहते हैं, खुदा हाफिज़। अगर आप घर में जो है घर से कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो आप अपने अम्मी अब्बू को, अपने बड़ों को क्या कहते आते हो, खुदा हाफिज़। ठीक है, तो बस इसी तरीके से तस्वीर में देखें एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से मिल रहा है। पहला दोस्त क्या कहता है, अस्सलाम वालेकुम, दूसरा दोस्त कहता है वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद देखें कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को कोई नुकसान पहुंचा, उसको गिरा दिया, यानी कि जानबूझ के गिराया, जाके गलती से वो गिरा है, लेकिन पहले दोस्त ने जो है अपनी गलती जो है वो मान ली और उसको हाथ से पकड़ के उठा भी रहा और साथ कह रहा है माफ़ कीजिए। उसके बाद देखें बच्चों कि एक बच्ची है और जिसकी अम्मी जो है, अम्मी जान जो है वो नाश्ता लेके आई हैं, या कि लंच उसके लिए बना के लेके आई हैं, तो वो बच्ची आगे से क्या कह रही है, जज़ाकल्लाह। उसके बाद देखें कि दो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, और उनके अम्मी अबू जो है वो दरवाजे पे खड़े हैं और वो जो बच्चे हैं वो कहीं जा रहे हैं, अपनी अम्मी अबू को क्या कहना है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इसी तरीके से आपने पेज नंबर 37 को अच्छी तरीके से लर्न करना है। और अब बच्चों हम हिस्सा ग्रामर की तरफ आते हैं। हिस्सा ग्रामर में से आज हम करेंगे साल के 12 महीनों के नाम। जैसे कि बच्चों आप लोगों को भी पता है कि साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। हम इनको जो है पढ़ेंगे कि नंबर 1 पे है जनवरी, नंबर 2 पे फरवरी, नंबर 3 पे मार्च, नंबर 4 अप्रैल, नंबर 5 मई, नंबर 6 जून, नंबर 7 पे है जुलाई, नंबर 8 अगस्त, नंबर 9 सितंबर और नंबर 10 पे है अक्टूबर, नंबर जो है 11 पे नवंबर और नंबर 12 पे है दिसंबर। ठीक है, इसी तरीके से आपने साल के 12 महीनों के नाम जो है लर्न करने हैं और अपने नोटबुक पे राइट करने हैं। दोबारा से रिपीट कर लें। नंबर 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर और 12 दिसंबर। यही आज का आपका लेसन है। बच्चों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।